Hello बच्चों, let us see this question. Question say that water at temperature 100 degree Celsius cools in 10 minutes to 80 degrees Celsius. In room of temperature 25 degrees Celsius, find first में the temperature of the water after 20 minutes and second में the time when the temperature is 40 degrees Celsius. यहाँ पे गिवन इंफॉर्मेशन है कि log बेस E11 बाई 15 इक्वल्स टू 0.3101 और e रेज टू द पावर माइनस 0.62 इक्वल्स टू 5.53979. नाउ सबसे पहले तो हम लोग की कंसेप्ट की बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो मैंने लिखा है यहाँ पे की कंसेप्ट क्या होगा की कंसेप्ट यहाँ पे। की कंसेप्ट यहाँ पे dx अपॉन x, इसका इंटीग्रेशन होता है log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस सम कांस्टेंट सी। ओके, अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। सबसे पहले तो हम लोग लेट कर लेते हैं यहाँ पे। लेट कैपिटल T be the temperature in time t। अब हमारे पास गिवन इंफॉर्मेशन के हिसाब से हम चलते हैं। गिवन है, क्या गिवन है जी, कि dt कैपिटल T डिवाइडेड बाई dt टाइम वाला, ये टेम्परेचर वाला है और नीचे टाइम वाला, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूम टेम्परेचर पे है, तो ये हो जाएगा T माइनस ऑफ कितना 25 डिग्री। ये 20, ये तो ना इन द रूम टेम्परेचर, ये हमारे पास है। इसको हम लोग लिख सकते हैं dt अपॉन dt इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल को k कांस्टेंट ले लेते हैं, तो यहाँ पे हम लोगों ने माइनस ऑफ k और t माइनस ऑफ 25, यहाँ पे k को हमने क्या कर दिया, पॉजिटिव ले लिया, तभी तो निगेटिव लिया। अगर k निगेटिव होता तो निगेटिव लेने की जरूरत ही नहीं। अब इसको हम लोग एडजस्टमेंट करेंगे तो ये आ जाएगा dt अपॉन t माइनस 25 इक्वल्स टू माइनस ऑफ के टी। अब इसको इंटीग्रेट कर दो, तो यहाँ पे लिखेंगे इंटीग्रेटिंग दीज, लिख दिया इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स वी गेट, यहाँ पे इंटीग्रेटिंग को थोड़ा मैं सही कर देता हूँ, इंटीग्रेटिंग, ठीक है। तो अब क्या आ जाएगा हमारे पास, जब इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन t माइनस 25 इक्वल्स टू माइनस ऑफ k ऑफ dt। यहाँ पे dt होगा, यहाँ पे क्या होगा जी, dt होगा, है ना, क्योंकि dt t ऊपर चला गया है ना, तो ये k ऑफ dt होगा, ओके। आफ्टर दैट अब यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग क्या पॉसिबल होगा। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ गया, लॉग वाला लग जाएगा की कंसेप्ट, तो ये आ गया लॉग ऑफ t माइनस ऑफ 25 मॉड में इक्वल्स टू माइनस ऑफ के टी प्लस सम कॉन्स्टेंसी। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो। अब हमारे पास क्या है, एट t इक्वल्स टू जीरो कैपिटल T जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस है, 100 डिग्री सेल्सियस। अब इसको फर्स्ट में पुट करेंगे तो ये आ जाएगा log ऑफ 100 माइनस ऑफ 25 माइनस इक्वल्स टू 0 प्लस सम कॉन्स्टेंसी, तो ये आ गया c इक्वल्स टू log ऑफ 70। इसको फिर से फर्स्ट में रख देंगे, तो देयरफॉर log ऑफ t माइनस ऑफ 25 इक्वल्स टू माइनस ऑफ के टी प्लस ऑफ log ऑफ 75, लॉग ऑफ कितना जी 75। इसको अब हम लोग क्या करेंगे, इस साइड ले आएंगे, है ना,
इधर ले आएंगे इसको, तो ये हमारे पास कितना आ गया, इसको इस साइड लाएंगे तो माइनस में आ जाएगा। तो ये हो गया log of t minus of 25 minus of log of 75 इक्वल्स टू माइनस kt। तो ये हो जाएगा हमारे पास, दिस इज इक्वल्स टू kt इज इक्वल्स टू log ऑफ 75, ऊपर चला जाएगा क्योंकि यहाँ निगेटिव था तो एडजस्ट किया, तो ये आ गया k माइनस ऑफ 25, k माइनस ऑफ 25 ये आ गया। अब हमारे पास क्या है, इसके बाद का जो है वो हमारे पास क्या दिया हुआ है आगे, t टाइम जो है ना, तो लिखा अगेन t इक्वल्स टू 10, t इक्वल्स टू 10 मिनट की बात करता है, t इक्वल्स टू 10, तो कहता है कैपिटल T जो होगा वो 80 होगा। कैपिटल T 80 हो गया, तो दिस इंप्लाई दैट 10k इक्वल्स टू log ऑफ ये हो गया 75 और ये 80 माइनस ऑफ 25, तो ये आ गया 55। दिस इज इक्वल्स टू, ये हो गया 15 सत्ते 75, 11 पचे 55, तो ये हो गया 55, ये हो गया 11, तो ये हो जाएगा log ऑफ 15/11, 15/11। तो इसका मतलब क्या हो गया, k इज इक्वल्स टू 1/10, और इसकी वैल्यू दिया हुआ है हमारे पास, दिया हुआ है ना log 11 0.3101, तो इसको लिख दिया, इनटू हो जाएगा 0.3101, ये आ गया, तो इसको 10 कर लेंगे तो ये 0.03101 आ जाएगा, ये हमारे पास आ गया ये। ठीक है, इसकी वैल्यू हम लोगों ने निकाल दिया। तो अब इसकी वैल्यू फिर से हम डाल देंगे यहाँ पे, कहाँ पे जी, इस वाले वैल्यू में सारा डाल देंगे इसको, तो ये अब हमारे पास क्या आ जाएगा, देयरफॉर क्या आ गया, 0.0303101 t is equals to log of 75 डिवाइडेड बाई t माइनस ऑफ 25। अब हमारे पास फर्स्ट पार्ट क्या दिया हुआ है इसका, कहता है कि द टेम्परेचर ऑफ वाटर आफ्टर 20 मिनट, तो 20 मिनट बाद क्या इसकी टेम्परेचर होगा ये पूछा गया है हम लोगों को। तो अब इसको निकाल देते हैं, तो लिखते हैं फर्स्ट में व्हेन t इक्वल्स टू 20, कैपिटल T कितना होगा ये पूछा गया है हम लोगों को। तो क्या कर दिया हम लोगों ने, इसमें पुट कर देंगे, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, 0.03101 इंटू 20 इज इक्वल्स टू log ऑफ 75 डिवाइडेड बाई t माइनस ऑफ 25। इसको सॉल्व करेंगे तो ये वाला जो पोर्शन आ गया हमारे पास वो कितना आ गया, 0.6202 is equals to log of 25 t minus of 25, so this implies that e की power 0.6202 equals to 75 divided by t minus of 25। इसको ऊपर ले आकर के इसको नीचे ले आएंगे, तो इसकी वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है, देखो यहाँ पे ये वैल्यू हमारे पास है 0.53, ये है 62 का, तो इसको हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया। तो दिस इम्प्लाई दैट ये हो जाएगा 75 डिवाइडेड बाई t माइनस 25 इक्वल्स टू 1.8593, तो इसको जब एडजस्टमेंट करेंगे तो ये आ जाएगा t माइनस ऑफ 25, इसको नीचे ले आया हम लोगों ने, तो ये हो जाएगा 40.38, डिवीजन करेंगे तो फिर 25 को इधर ले आए, तो कैपिटल T जो हो जाएगा हमारे पास 25 प्लस ऑफ 40.38, दैट इज इक्वल्स टू 65.38 डिग्री सेल्सियस। ये तो हमारे पास क्या हो गया जी, फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकेंड पार्ट को देखो, सेकेंड पार्ट हमारे पास क्या दिया हुआ है,
कहता था टाइम वेन द टेम्परेचर इज 40 डिग्री, मतलब टाइम टेम्परेचर अगर 40 डिग्री हो जाए तो क्या होगा। तो हम लोगों ने लिखा वेन कैपिटल टी इक्वल्स टू 40 डिग्री सेल्सियस, तो हम लोगों को चाहिए कितना, स्मॉल टी, ये चाहिए हम लोगों को। तो लिखो दिस इंप्लाई दैट 0.03101 टी इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ, यहाँ पे हम लोग डाल देंगे इसमें, तो ये 75, और नीचे हो गया हमारे पास कितना, 40 माइनस ऑफ 25, तो ये आ गया 15, 15 25 75, ये आ गया हमारे पास जी, दैट इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ 5, लॉग ऑफ 5 तो टी चाहिए, तो दिस इंप्लाई दैट टी इज इक्वल्स टू log 5 डिवाइडेड बाई 0.03101, ये आ गया। log 5 की वैल्यू दिया हुआ है, नहीं दिया हो तो हम लोग लिखना पड़ेगा उसको, log 5 लिख देते हैं। log 5 की वैल्यू होता है कितना जी, 1.6094 डिवाइडेड बाई 0.03101। अब इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 52 मिनट्स। ये हमारा सेकेंड पार्ट का आंसर हो गया और फर्स्ट पार्ट का ये आंसर। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।